शुक्रवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है, लेकिन हत्या से जुड़े किसी भी शख्स तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। यही वजह है कि राजस्थान में बुधवार को जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसी बीच सुखदेव की हत्या में अब नई और चौंकाने वाली बात सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुखदेव की हत्या की कहानी 6 साल पहले उस वक्त ही लिख दी गई थी जब गैंगस्टर आनंदपाल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। बता दें कि आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पुरानी रंजिश थी, जबकि सुखदेव सिंह और आनंदपाल के बीच गहरी दोस्ती थी। बता दें कि आनंदपाल भी राजपूतों की ही एक उपजाति से था और सुखदेव सिंह राजपूतों के नेता। 24 जून 2017 को जब राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर में आनंदपाल को मार दिया तो सुखदेव सिंह उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे। आनंदपाल की मौत ने उस समय सुखदेव को राजस्थान के बाहर भी सुर्खियों में ला दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा आनंदपाल की वकालत किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ 36 का आंकड़ा था। ऐसे में सुखदेव भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए। उधर आनंदपाल की मौत के बाद राजू ठेहट नाम के गैंगस्टर के साथ भी सुखदेव की दोस्ती रही। इत्तेफाक से राजू ठेहट भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट की भी उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तभी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दरअसल रोहित को लगता था कि सुखदेव सिर्फ राजपूतों की ही मदद करता है, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करता। ऐसे में कुछ जमीन के मामले सामने आए जिनमें सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया। इसी बात को लेकर रोहित गोदारा सुखदेव सिंह से नाराज था। कई बार सुखदेव को लॉरेंस गैंग से धमकियां भी मिली, लेकिन सुखदेव ने सीरियस नहीं लिया। बाद में जब लॉरेंस गैंग द्वारा राजस्थान में कई हत्याओं की जिम्मेदारी ली गई, तब सुखदेव ने पुलिस से सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन पुलिस ने सुखदेव को सुरक्षा नहीं दी। इसके बाद सुखदेव ने खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए एक गार्ड रख लिया। रोहित गोदारा गैंग लगातार सुखदेव को खत्म करने के लिए उस तक पहुंचने के रास्ते की तलाश में था। ये तलाश खत्म हुई जयपुर के कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत पर जाकर। नवीन भी राजपूत था और सुखदेव को पहले से जानता था। इत्तेफाक से नवीन के रिश्तेदार की अगले महीने शादी थी। रोहित को इस बारे में पता था। रोहित जानता था कि नवीन शादी का कार्ड देने सुखदेव के घर जरूर जाएगा। बस जाल यहीं से बुनना शुरू हो गया। रोहित गोदारा के 2 खास शूटर थे, एक रोहित राठौर और दूसरा नितिन फौजी। रोहित राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, लेकिन पिता की मौत के बाद वो मां के साथ जयपुर में रहता है, जबकि नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और उसका ससुराल अलवर में है। सुखदेव को मारने के लिए रोहित ने दोनों से कांटेक्ट किया। दोनों उसका काम करने के लिए राजी हो गए। पहले उन्होंने नवीन से दोस्ती बढ़ाई, उससे भरोसे में लिया ताकि वे दोनों सुखदेव के घर उसके साथ जा सके। नवीन ने भी उन पर भरोसा कर लिया। फिर तय हुआ कि वे लोग 5 दिसंबर को सुखदेव के घर जाएंगे। 2 दिसंबर को नितिन ने 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली। फिर 5 दिसंबर को पहले तीनों ने शराब पी और सुखदेव के घर आ पहुंचे। सुखदेव को जब पता चला कि नवीन उनसे मिलने आया है, तो उन्होंने भी उसे बिना किसी सुरक्षा जांच के घर के अंदर आने दिया। 10 मिनट चारों ने आपस में बात की। तभी नितिन और रोहित ने सुखदेव पर गोलियां चला दी। इससे पहले कि नवीन कुछ समझ पाता, नितिन और रोहित ने उसे भी मार डाला। साथ ही वहां खड़े सुरक्षा गार्ड को भी गोली मारकर घायल कर दिया और दोनों वहां से फरार हो गए।